बाकी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को एक पैगाम देना चाहता हूं कि क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, जानकर भी अनजान बने बैठे हो। मेरे देश के लोगों एक हो जाओ, खामोखा हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। बहुत बढ़िया। रहा मोदी जी का मामला, ओवैसी जी का मामला, अखिलेश जी का, मायावती जी का, मुसलमान को किसी ने कुछ नहीं दिया। और अखिलेश जी, मायावती जी, अलावा इसके के मुसलमान को डरा रहे कि शेर आ गया, भेड़िया आ गया। ये कोई तरीके की बात है? अरे अपना अपना काम करो आप सब लोग। इस देश को कैसे लेके चलना है, कैसे इस देश की तरक्की होनी है, उसके लिए आपको काम करना है, ना कि हिंदू मुस्लिम करके इस देश को खराब करना है, इसके तमाम विकास को रोक देना है। और पूछिए क्या पूछे। तो मायावती, अखिलेश का नाम लिया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम छोड़ दिया आपने? नहीं, वो इसलिए सुनो वो आपके सिलेबस से बाहर हैं। नहीं, सुनिए मैं कांग्रेसी हूँ। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं, तभी तो अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी वालों ने तो कभी लल्लू बता दिया, कभी पप्पू बता दिया। काफी जो कुछ इस देश को दिया कांग्रेस ने भी दिया। कितना टाइम बीजेपी को आए हुए हुआ। लेकिन लोग जो कहते हैं जो लिया करप्शन करके, वो भी कांग्रेस ने ही लिया। बताता हूँ आपको, कहने का मकसद ये है कि हर रोज एक नया झूठ बोल रहा है, दिलों में नफरत का जहर घोल रहा है। अरे इस देश को चलाने वाले जरा होश में आ, कौन सी तराजू में हमें तोल रहा है? मुसलमान मुसलमान है, हिंदू भी हमारे भाई हैं, सब इस देश के रहने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात कोई नेता नहीं करता। जो कोई करता, अभी डिबेट में आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम इस कदर हिंदू मुस्लिम हो रहा कि शर्म और गैरत की बात है। तो ऐसा और कुछ शेर बताइए हिंदू मुसलमान की, गंगा जमुनी तहजीब पे और सुनाइए। और हिंदू शेर, अच्छा शेर सुनिए कि गुलिस्तान को सजाया जा रहा है, हमारा घर जलाया जा रहा है, और जिन्हें शौर नहीं खुद अपने चलने का, उन्हें रहबर बनाया जा रहा है। और अब तो एक ही दुआ है कि उमर जैसा कोई रहबर अता कर, हमें फिर आजमाया जा रहा है। तो अंजुम साहब, मेरी दरख्वास्त है इस चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम लीडरान के लिए मेरी एक दरख्वास्त है कि खुदा के लिए हिंदू मुस्लिम बात ना करें, इस देश के विकास की बात करें, इसको कैसे तरक्की इस देश को होनी है उसकी बात करें। उसमें मायावती हो, अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ओवैसी हो, कोई हो, इस देश के विकास की बात करें, हिंदू मुस्लिम बात ना करें। बहुत अच्छी बात की। देखिए, यही इस मुल्क की तहजीब रही है, और इसी तहजीब की बुनियाद पर इस मुल्क की इमारत खड़ी हुई है। और हम तो बचपन में हम लोगों ने वो गाना सुना साहिर लुधियानवी का, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और ऐसा बहुत कुछ सुना, चाहे वसीम बरेलवी साहब को सुनिए, चाहे निदा फाजली को सुनिए, चाहे बशीर बद्र को सुनिए, चाहे जावेद अख्तर को सुनिए। लेकिन 2014 के बाद से बहुत सारे लोगों को लगता है कि देश में एक ऐसा माहौल बना जिसमें नफरतों की दीवार खड़ी हो रही है, और जिसका अंजाम हमने कानपुर में देखा, जब एक रिक्शे वाले पर यह आरोप लगाकर कि वो धर्म परिवर्तन करा रहा था, उसकी पिटाई हुई, उसकी मासूम बच्ची बिलख बिलख कर रोती रही। किसी में थोड़ी इंसानियत होगी तो वो रो पड़ेगा, लेकिन वो नहीं करेगा जो हुआ। लेकिन ये हो तो रहा है। तो इस पे कोई शेर, इस पे मैं शेर पढ़ता हूँ, एक सेकंड, मैं इसी पे बता देता हूँ आपको कि दरिया में तूफान क्या देख रहे हो, खुदा है निगहबान क्या देख रहे हो, मुंसिफ बने हो तो इंसाफ भी करो, हिंदू मुसलमान क्या देख रहे हो। आपने बहुत अच्छे शेर सुनाए, और आपकी जो सोच है, मुझे लगता है उस सोच को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन आज के दौर में जो फ़िरका परस्ती है, जो नफ़रत की राजनीति है, जो नफ़रत का माहौल है, इस दौर पर, उस माहौल पर अगर कुछ आप मौजू को शेर सुना सकें। हाँ, ऐसा है अंजुम भाई, सही मायनों में हिंदुस्तान एक ऐसा गुलशन और एक ऐसा गुलिस्तान था किसी टाइम में। हिंदू मुस्लिम एकता
की जब बात होती थी मज़ा आता था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस मुजफ्फरनगर शहर का सबसे पुराना हिंदू मुस्लिम एकता का घराना मेरा घर है। मुजफ्फरनगर में शिव जी की मूर्ति जहां आज करोड़ों कावड़िया आके जल चढ़ाते हैं, वो मेरे फादर की बनवाई हुई है। सन 47 में चेयरमैन हुए वो रफ़ीक अहमद ठेकेदार, फिर सन 60 में हुए। सन 60 में ये शिव जी की मूर्ति की तामीर हुई। मुजफ्फरनगर के मौजूद हिंदू आए कि रफ़ीक साहब हम यहाँ एक फव्वारा बनवाना चाहते हैं, शिव जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं। तो आज पत्थर लगा हुआ है मेरे फादर का। तो अभी देखिए आपके क्या हालात हो गए। मंदिर मस्जिद का मामला चल पड़ा, अपने मफाद के लिए मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद एक अरसे तक चलता रहा। तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा। जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा। इब्तदाए कारवां का बागपन जल जाएगा। जिसका मंदिर जिसकी मस्जिद उसी पे छोड़ दो, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि और मैं क्या शेर आपको सुनाऊं? कोई भी आपको अगर ध्यान में, कोई भी किसी भी विषय पर। दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये कौन लोग हैं जो दोहरा नकाब रखते हैं। और चिराग समझकर हमें बुझा ना पाओगे, हम अपने साथ के ही आफताब रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई याद है सुना दीजिए। हाँ, याद आते रहेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा आपको। आप मेरे से बात करें ना, कुछ और मालूम करें। नहीं, मैं शेर ही लगाऊंगा, इसलिए आप बोलते रहिए। लेकिन ये बताइए, आप इतनी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए, जाट मुस्लिम हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, और राजनीति ने वो करवट ली कि आज भी लोग मुजफ्फरनगर दंगे की याद करके बहुत सारे लोग सिहर उठते होंगे, बहुत लोग बेघर हो गए। तो इसी मुजफ्फरनगर की सरजमी में ऐसा क्यों हो गया? और क्या वो जो हो गया, वो जख्म जो थे, क्या उस जख्म पर मरहम इन 7 सालों में लगा? नहीं, वो भी एक ये पॉलिटिकल लोगों का तमाशा था सब। मुजफ्फरनगर तो एक इतिहास रहा है। यहाँ तो सन 47 में भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, एक इतिहास है ये तो पॉलिटिकल लोगों का एक मामला था। और आज फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से एक ऐसा माहौल आया कि कोई जाट भाई सब हमसे मिलते हैं। अभी नरेश टिकैत परसों मेरे पास ही खड़े थे। हम वो जो कुछ लड़ाई थी, वो जो कुछ था मामला, उसको सब भूल भाल गए, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि वो एक पॉलिटिकल लोगों का सब इशू था। उन लोगों ने ये सब दंगे कराए, फसाद कराए, कुछ नहीं है। आज मुजफ्फरनगर फिर अपनी जगह है। तो मोहब्बत पे कोई शेर? इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई, फिर भी इल्जाम हम पर के वफादार नहीं। सुनाइए अगर ये याद है तो। एक मिनट, कौन सा बता रहे थे आप? तो नहर पर कब्जा कर लो, मांगने से तेगा भी नहीं मिलने वाला। आप पे तो है, और इसमें सस्ते में देखे हैं मेरे बुजुर्गों ने जहाज। नेम अख्तर के मशवरा है, उठो नहर पे कब्जा कर लो, भीख मांगोगे तो कतरा भी नहीं मिलने वाला। इतने सस्ते में हमारे अजदाद ने बेचे हैं जहाज, इतने सस्ते में तो तिनका भी नहीं मिलने वाला। चलिए, बहुत बढ़िया। इनसे यहाँ मुलाकात हुई मुजफ्फरनगर में, खालापार एरिया में, और जो इनसे आपने सुना उससे इनके भीतर जो उथल पुथल है वो शेर की शक्ल में आपने सुना। ये अलग अलग लोगों के शेर हैं ना ये? चलिए, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर, आपके इलाके, आपके कस्बे में आऊं, तो मेरा एक मेल आईडी है ajitanjum2022@gmail.com। आप मुझे मेल करें और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि यूपी के अलग अलग कस्बे से जो कुछ मैं देखूं आप तक सीधा पहुंचाऊं। नमस्कार।